ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको मकर संक्रांति से संबंधित जानकारी दूंगा। मकर संक्रांति कब की रहेगी, मकर संक्रांति वाले दिन कौन से ऐसे उपाय करें जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो, साथ ही भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो। मकर संक्रांति पर इस बार बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। मकर संक्रांति पर विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा का प्रावधान है। जो व्यक्ति मकर संक्रांति वाले दिन भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं, साथ ही भगवान शिव और विष्णु जी की आराधना करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। मकर संक्रांति का महा महत्व है। मकर संक्रांति से उत्तरायण शुरू होता है। मकर संक्रांति यानी सूर्यदेव अपने पुत्र के घर जाते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जो शनि देव की राशि है। इस बार बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है, सूर्य बुध शनि, यानी शनि पहले से विराजमान है, सूर्य उनके घर में प्रवेश करेंगे, साथ में होंगे बुध, जो सूर्य बुध आदित्य योग बनेगा, धन का योग बनेगा, बहुत ही अच्छा, यानी एक प्रकार से धन की वर्षा करेंगे। साथ ही कई राशियों को इस दिन विशेष लाभ भी मिलने वाला है। आज मैं आपको दीपक का उपाय बताऊंगा, 3-4 उपाय बताऊंगा। ये उपाय आप जरूर करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। मकर संक्रांति वाले दिन सुबह उठते ही सर्वप्रथम आपको स्नान करना है। स्नान करते समय आपको गंगा जल डाल करके स्नान करना है, क्योंकि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। लेकिन आजकल की स्थिति को देख करके आप घर पर ही गंगा स्नान का महत्व प्राप्त कर सकते हैं। ओम गंगाय नमः ऐसा कहकर के स्नान करना है गंगा जल डाल करके। उसके बाद में आपको एक थाली तैयार करनी है। उस थाली में लाल पुष्प और साथ ही एक दीपक, एक लोटा जल भर करके, थोड़ा सा गंगा जल, गाय का दूध और गाय का घी, शक्कर, ये सारी चीज़ें आपको रख लेनी है। अब आपको एक लाल आसन बिछाना है, सूर्यदेव की तरफ मुख करके सबसे पहले आपको दंडवत प्रणाम करना है। उसके बाद में लोटे में जो जल आपने रखा है उसमें दूध डालें और घी डालें, थोड़ा थोड़ा डालना है, शक्कर डालें, लाल पुष्प डालें, चावल डालें, रोली डालें। ये 6 चीज़ें आपको डालनी है। सूर्यदेव की तरफ मुख करके ओम सूर्याय नमः भास्कराय नमः, ओम भास्कराम पुत्र देहि मातेजी से धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। जिनको पुत्र की कामना है वह इस प्रकार से करेंगे। जिनको सरकारी नौकरी की कामना है या धन की कामना है या व्यापार अच्छा चले उनका, तो वह गायत्री मंत्र से भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। जब सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हों उस समय आपको ध्यान रखना है कि जल जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, किसी पात्र में ही आप उस जल को डालें। उसके बाद सूर्यदेव की तरफ आप दीपक जला देंगे। यह पूजन करने के बाद में वहीं बैठ करके दक्षिण की तरफ मुख करके आप एक लोटे में दूध डालेंगे थोड़ा सा, और उसमें आपको जल डालना है, काले तिल डालने हैं, चावल डालने हैं। हाथ में हरी घास लेकर के ओम सर्व पितृ देवताभ्यो तर्पयामि ऐसा कह करके पितरों के नाम से भी जल देना है। उसके बाद आपको भगवान विष्णु का पूजन करना है। आप नियमित रूप से जैसे पूजा करते हैं वैसे करें। फिर आप पंचामृत से भगवान शिव जी का अभिषेक भी करें। आप समय जरूर निकालें, बड़ा दिन है, और इस दिन आप पूजा पाठ करेंगे तो विशेष लाभ आपको मिलने वाला है। भगवान शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करना है, उसमें केसर जरूर डालें। उसके बाद में आप भगवान को भांग, धतूरा, ये चीज़ें जरूर अर्पण करें। साथ ही इस दिन भगवान को आप खीर का प्रसाद अर्पण करें। खीर के प्रसाद का विशेष महत्व है। भगवान को आप 11 पुष्प अर्पण करें। अगर आग के पुष्प मिल जाते हैं तो भगवान को आग के पुष्प अर्पण करें, नहीं तो आप गुलाब के या कमल के पुष्प भी अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद में आप दान पुण्य करें। जो भी आप दान करें, इस दिन तिल से संबंधित वस्तुओं का दान का विशेष महत्व है। तिल से संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं तो भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही आ रही सारी अड़चनें, सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। इस दिन आपको 14 दीपक का उपाय भी करना है। देखो 14 दीपक आपको कहाँ जलाने हैं, ध्यान से 14 दीपक आप तैयार कर लें। तिल के तेल के दीपक आपको तैयार करने हैं। आपको एक दीपक भगवान विष्णु के सामने, एक दीपक पितरों के सामने, तीसरा दीपक आपको जलाना है घर के दरवाजे पर, चौथा दीपक आपको जलाना है तुलसी माता के सामने, और 5वां जो दीपक जलाना है आपको वह जलाना है माता दुर्गा के सामने। 6वां जो दीपक जलाना है आपको
वह शिवालय के पास जहाँ पर भगवान गिरिजी जी और नंदी जी होते हैं वहाँ बीच में आपको रख देना है। 7वां दीपक आपको जलाना है शनिदेव के सामने, और 7 दीपक इकट्ठे आप पीपल वृक्ष के नीचे जलाएंगे। 7 दीपक वहाँ पर जला करके आप थोड़ा सा मीठा चढ़ाएंगे, और साथ ही 7 परिक्रमा भी आपको पीपल वृक्ष की देनी है। पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा देनी है, और 7 बार आपको कच्चा सूत लपेटना है। एक दीपक पितरों के सामने भी आपको रखना है। इस दिन अगर धन की कामना है आपको तो 7 या 14 पीली कौड़ी ले लें और इतने ही गोमती चक्र ले लें। यह भगवान विष्णु के सामने रख दें, और इस दिन माता लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति उनके सामने रख दें। हल्दी के छींटे मारें। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में उनको आप कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखें। आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपके घर में नजर दोष लगा हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, तो आप थोड़ी सी पीली सरसों हाथ में ले लेंगे। गाय के गोबर का जो उपला होता है वह जला लेंगे कपूर रख करके, मैंने दरवाजे पर रख देंगे। थोड़ी सी लोबान और पीली सरसों हाथ में लेकर के घर के चारों दरवाजों से टच कराएं। घर के मेन दरवाजे से 7 बार उसार करके उसे जला देंगे। इससे घर के अंदर से अगर कोई दोष है तो वह भी शांत होगा। दूध में थोड़ा सा आप शहद मिलाएंगे, उसे भगवान के सामने रख देंगे। ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का जाप करने के बाद में ऐसे दूध को घर के अंदर छिड़कना है। इससे घर में सुख शांति रहेगी, आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई परेशानी है तो एक नारियल लेना है, उस नारियल पर आपको धागा लपेटना है, 7 रोली की बिंदी उस पर लगानी है, और उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार उसार दे जिसको परेशानी है। चाहे पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या उसके व्यापार में परेशानी आ रही है, या प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, उसके बाद में यह नारियल आप पीपल वृक्ष के नीचे रखाएं। इससे आपकी हर प्रकार की परेशानी दूर होगी। इस दिन गौ माता को वस्त्र उड़ाना चाहिए। गौ माता को आप हरी दुर्वा व मीठा खिला करके आएँ, और गौ माता को वस्त्र भी उड़ाएं। इस दिन आप घर में हवन भी कर सकते हैं, संतान गोपाल मंत्र जाप करते हुए, और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हुए इस दिन हवन भी करेंगे। हवन का भी विशेष महत्व है। इस दिन मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, साथ ही धनु राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये राशियां बेहद ही भाग्यशाली और लकी रहने वाली हैं। इन राशियों का योग बहुत ही अच्छा है, और सबसे ज़्यादा जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो रहेगी मकर राशि। तो ये राशियां बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। एक दिन ज़्यादातर राशियां, सारी की सारी राशियों का योग बहुत ही अच्छा बन रहा है। तो आप ये उपाय जो करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम सूर्याय नमः।